लंग्स के डायग्राम के बारे में डिस्कस किया था। बात करते हैं, इसमें कुछ पॉइंट्स बच गए थे। इसमें क्या लिखा है, द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई कंप्राइज द लंग्स। यानी ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई सारी चीज़ें मिलके क्या बनाते हैं, लंग्स को बनाते हैं। ये हमने कल की क्लास में समझाया था। फिर लिखा है, वी हैव टू लंग्स विच आर कवर्ड बाई अ डबल लेयर्ड प्लूरा विथ प्लूरल फ्लूइड बिटवीन देम। यानी ये जो दोनों लंग्स हैं ये डबल मेम्ब्रेन से क्या होते हैं, कवर होते हैं, और बीच में एक फ्लूइड पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लूरल फ्लूइड। ठीक है। फिर लिखा है, इट रिड्यूस फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस। ये बताया भी था मैंने कि प्लूरल फ्लूइड क्या करता है, कि फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है। फिर इसमें क्या लिखा है, द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द थोरैसिक लाइनिंग। यानी जो आउटर लंग्स पार्ट है, यानी डबल मेम्ब्रेन हो गई, तो जो आउटर वाली मेम्ब्रेन है वो किसके कांटेक्ट में होती है, वो थोरैक्स के कांटेक्ट में होती है। जैसे ये लंग्स हो गया, तो लंग्स के ऊपर ये 12 पेयर रिब्स पाई जाती हैं। इन पूरे रिब्स को मिला के हम क्या कहते हैं, थोरैक्स बोलते हैं। तो जो बाहर की तरफ मेम्ब्रेन होती है, यानी इधर थोरैक्स होगा ये, तो बाहर की तरफ ये आउटर वाली मेम्ब्रेन जो होगी वो किसके कांटेक्ट में होती है, थोरैक्स के कांटेक्ट में होती है। ठीक है। और इनर वाली किसके में होगी, तो इनर वाली इन कांटेक्ट विद द लंग्स, वो किसके कांटेक्ट में होगी, लंग्स के कांटेक्ट में। अरे ये दो लाइनिंग हो गई, दो आउट मेम्ब्रेन हो गई, ये लंग्स हो गया। ठीक है। तो ये लंग्स कुछ इस तरीके से ये घिरा रहता है। अब ये हो गया इनर मेम्ब्रेन, तो इनर किसके कांटेक्ट में है, लंग्स के कांटेक्ट में, और बाहर की तरफ हमारा क्या लगा हुआ है, थोरैक्स लगा हुआ है, थोरैसिक चैम्बर है। ठीक है। तो आउटर वाली लेयर किसके कांटेक्ट में है, थोरैक्स के कांटेक्ट में। वही चीज़ इसमें लिखा है, लाइनिंग वेयर एज द इनर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन कॉन्टैक्ट विद द लंग सरफेस, द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल अप टू टर्मिनल ब्रोंकियोल। यानी नॉस्ट्रिल से लेके, ठीक है, नॉस्ट्रिल से नेजोफेरिंग्स, फेरिंग्स, ठीक है, ग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस, ट्रैकिया, ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल्स, इन सबको हम कंडक्टिंग पार्ट कहते हैं, क्योंकि क्या होता है, एयर इसी से कंडक्ट करती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग पार्ट कहते हैं। वेयर एज द एल्वियोलाई एंड देयर डक्ट फ्रॉम द रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। यानी जो एल्वियोलाई है, ठीक है, जो लास्ट वाला बैग लाइक बलून बैग लाइक स्ट्रक्चर था, एल्वियोलाई एंड देयर डक्ट, और उसकी जो पाइप है, ठीक है, फ्रॉम द रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सचेंज पार्ट कहते हैं या रेस्पिरेटरी पार्ट कहते हैं। तो कंडक्टिंग पार्ट में ट्रैकिया, नॉस्ट्रिल, नेजोफेरिंग्स, फेरिंग्स, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, जबकि रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट में कौन आएगा, तो एल्वियोलाई आ जाएगा। ठीक है। फिर इसमें लिखा है, द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वियोलाई। जाहिर सी बात है कि जो एयर हम लेंगे तो वो नॉस्ट्रल से होते पास होते हुए, कंडक्ट होते हुए वो कहाँ से एयर आती है, एटमॉस्फेयर से आती है, और वो तब हमारे एल्वियोलाई के पास जाती है। तो ये लिखा है, द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वियोलाई, क्लियर इट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल, humidify and also bring the air to body temperature. तो लिखा है, exchange part is the site of actual diffusion of oxygen and CO2 between blood and atmospheric air. The lungs are situated in the thoracic chamber which is anatomically an airtight chamber. यानी जो lungs हमारा है वो कहाँ पे रहता है, तो वो हमारे thoracic chamber में है। लिखा है, the thoracic chamber is formed dorsally by the vertebral column. यानी ये लंग्स हो गया, लंग्स के ये 12 पेयर रिब्स मिलके क्या बनानी, थोरैसिक चैम्बर। अब ये पीछे की तरफ जाएंगे तो ये क्या करेंगे, तो ये वर्टिब्रल कॉलम बोलेंगे। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम, जिस बैकबोन जो स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम से मिलके बैकबोन जो बनती है उसे हम क्या कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। ठीक है। तो वही चीज़ लिखा है, द लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरैसिक चैम्बर। यानी लंग्स जो है वो कहाँ पे है, वो हमारे थोरैसिक चैम्बर में है, जो विच इज़ एनाटोमिकली एंड एयर टाइट चैम्बर। द थोरैसिक चैम्बर इज़ फॉर्म डॉर्सली। डॉर्सल का मतलब क्या होता है, पीछे वाले बैक वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, डॉर्सल, और वेंट्रल यानी फ्रंट वाले पार्ट को, वेंट्रल किसको बोलते हैं बायो की लैंग्वेज में, जो फ्रंट का पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वेंट्रल बोलते हैं। और डॉर्सल किसको बोलते हैं, बैक पार्ट को, पीछे वाले पार्ट को हम डॉर्सल बोलते हैं। तो इसमें वही लाइन लिखी है कि द थोरैसिक चैम्बर इज़ फॉर्म डॉर्सली बाय द वर्टिब्रल कॉलम। यानी जो थोरैसिक चैम्बर है वो क्या बना रहा है, वर्टिब्रल कॉलम बना रहा है डॉर्सल की तरफ, और वेंट्रली बाय द स्टर्नम, और वेंट्रल साइड में किसके थ्रू अटैच है, स्टर्नम के थ्रू। यानी ये स्टर्नम हो गया, और ये 12 पेयर रिब्स हो गई। ठीक है। और रिब्स के अंदर ये क्या हो गया, लंग्स हो गया। ठीक है। तो ये पूरा थोरैसिक के अंदर क्या है, लंग्स है। तो ये आगे की तरफ तो क्या है, ये वेंट्रल साइड में स्टर्नम है, और जबकि पीछे अगर जाएंगे बैक साइड में तो ये हमारा क्या होगा, बैकबोन होगा, वर्टिब्रल कॉलम होगा। ठीक है।
तो वही चीज़ लिखा है कि वर्टिब्रल वेंट्रली बाय द स्टर्नम, लेटरली बाय द रिब्स, और ये लेटरल साइड में क्या लगे हुए हैं, रिब्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैच करने के लिए आ चुका है नीट में कि वेंट्रल में किससे अटैच होता है, डॉर्सल में किससे अटैच होता है और लेटरल किस साइड से। तो वेंट्रल में क्या मिलेगा, स्टर्नम, डॉर्सल यानी पीछे साइड में यानी बैकबोन यानी वर्टिब्रल कॉलम, और लेटरल साइड में क्या मिलेगा, रिब्स मिलेंगे। एंड ऑन द लोअर साइड बाय द डोम शेप्ड डायफ्राम, और लोअर साइड में हमें क्या मिलेगा, डोम शेप्ड डायफ्राम। अभी ये लंग्स हो गया, ये थोरैसिक हो गया, ये स्टर्नम हो गया, और बैक साइड में ये किसके पास जाके मिलेगा, वर्टिब्रल कॉलम के पास। ठीक है, लिखा द एनाटॉमिकली सेटअप ऑफ लंग्स इन thorax इज सच दैट एनी change in the volume of thoracic cavity will be reflected in the lungs pulmonary cavity. Such an arrangement is essential for breathing as we cannot directly alter the pulmonary volume. रेस्पिरेशन इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप, यानी जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है वो कुछ स्टेप में होती है। पहला क्या है, ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉ इन एंड CO2 रिच एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट। यानी ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन होता है जिससे एटमॉस्फेरिक एयर जो होती है वो अंदर आती है और CO2 क्या होता है, रिलीज्ड आउट होता है, बाहर निकलता है। फिर सेकंड प्रोसेस क्या है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेज, और गैसेज कौन सी होंगी, ऑक्सीजन होगा, CO2 होगा। किसके थ्रू होगा, एल्वियोलर मेम्ब्रेन के थ्रू होगा। ठीक है, फिर थर्ड क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज बाय द ब्लड, जो गैस का ट्रांसपोर्ट होगा वो किसके थ्रू होगा, ब्लड के थ्रू होगा। फोर्थ क्या है, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू। अब ब्लड में ट्रांसफर हो गया तो ब्लड से किसके पास जाएगा, टिश्यू में। ठीक है, फिर लिखा यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल ऑफ कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2, सेलुलर रिस्पिरेशन एज डील्ड इन द चैप्टर 14 में बताया था। ठीक है, तो ये हो गई टोटल 5 प्रोसेस जो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होती हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग।